पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वो हो गया जो कभी होना ही नहीं था। प्राची इज प्रेग्नेंट। प्राची प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं क्या करूंगी? What will you do? I'm lost, रिया। रिया? प्राची प्रेग्नेंट है मुझे। मैं बर्बाद हो गई मुझे। I have nothing। जिसकी फेक न्यूज लेके मैं रणबीर के क्लोज आना चाहती थी, उसी ने उसकी रियल न्यूज दे दी। वो सचमुच की प्रेग्नेंट है। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? I just don't understand। रिया, Just stop it। कुछ मत बोलना। ये सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। Because you know what? अब जो होगा सिर्फ प्राची का बच्चा होगा। वो इस दुनिया में आएगा और मेरा वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। रणबीर जो चाहता था ना, उसे वो मिल चुका है। बाप बनना चाहता था, प्राची से मिल चुका है उसे वो, और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। आई नो, जो हुआ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ। क्या कहा आपने? अनएक्सपेक्टेड माय फुट। शॉक मुझे लगा है और दिमाग आपका खराब हो गया। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? Really? किस तरह से मैं बात कर रही हूँ आपसे? Okay, I'm really sorry, huh? I'm sorry, my dear बूजी। मैं प्यार से बात करती हूँ आपसे। I'll try। So please tell me, my dear बूजी, आपके दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई कि प्राची माँ बन सकती है? हाँ? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं सोचा कि रणबीर प्राची को प्यार करता है तो वो माँ बन सकती है? रणबीर और प्राची 2 साल साथ में रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो माँ बन सकती है। क्यों नहीं चला आपका दिमाग? इधर उधर के आइडियाज दे रही थी आप मुझे, और वहाँ प्राची ने बाजी मार ली। एक झटके में मेरे रणबीर को छीन लिया मुझसे। अक्षी, याद आया मुझे, माँ तो आप ही बनी थी ना? हाँ, यस, आप ही तो माँ बनी थी। तो क्यों नहीं आया दिमाग में कि प्राची भी माँ बन सकती है? क्या बोल रही थी आप? हाँ? रिलैक्स रिया, स्टे काम, ब्रीथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा आता है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि रणबीर को अपना कैसे बनाऊं। मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, पूरब के साथ मैंने सब कुछ ट्राई किया है। अप्स एंड डाउन्स, लाइफ, एवरीथिंग, आई नो इट ऑल। मैंने सब कुछ देखा है। कुछ नहीं देखा है आपने। पल्लवी, जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? तुम एक माँ, एक सास, इस घर की है। तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी रिया का ख्याल रखोगी, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा उससे प्यार करोगी। तुम्हारे सामने मेरी रिया के साथ ये हो रहा है तो तुम्हारे पीठ पीछे क्या होगा? क्या होगा पीठ पीछे? हाँ, हम लोग सब उसको खा रहे हैं क्या यहाँ पे? हमारा घर नहीं जेल है क्या? उसका बुरा हाल होगा कुछ? मम्मी जी रहने दीजिए। अरे लेकिन विक्रम, ये बात कैसे कर रही है? अरे आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आलिया को जो बोलना है वो बोलेगी। मैं सिर्फ बोल रही हूँ विक्रम, प्राची तो करके भी चली गई। पल्लवी, आई एम टेलिंग यू, रणबीर का दिमाग ना प्राची ने खराब किया है। सुना नहीं तुम लोगों ने वो क्या कह रहा था? उसने नया घर लिया, वो आप सबको छोड़ने के लिए तैयार था प्राची के लिए। रिया की प्रेगनेंसी न्यूज ने उसे रोक लिया, वरना उसी रात वो प्राची के साथ चला जाता। बच्चे की गुड न्यूज के साथ तुम्हें बेटे के जाने की खबर भी मिल जाती। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप प्लीज प्राची को ब्लेम करना छोड़ेंगे हर बात के लिए? ये जो पूरा प्लान है वो सब मैंने बनाया था। मैंने सोचा था इसके बारे में, एंड प्राची हैज नथिंग टू डू विद इट। उसको पता तक नहीं था। उसको सरप्राइज देने वाला था मैं। तो प्लीज डोंट। देखा तुमने कैसे बात करके गया है? आई एम श्योर प्राची ने इसे सिखाया होगा ये सब। आलिया प्लीज अब बस करो। हाँ प्लीज यार। क्या बस करूं विक्रम? रिया इज प्रेग्नेंट और ये बात प्राची भी जानती है, फिर भी उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं जागा। इनफैक्ट और नफरत करने लग गई उसे। उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है उसने।
और रणबीर उसके प्यार में इतना पागल है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा कि व्हाट प्राची इज ट्राइंग टू डू। 2 महीने से प्राची प्रेग्नेंट है, पर फिर भी उसने ये खबर किसी को नहीं बताई। क्यों? ऐसा कौन करता है? आई एम श्योर इसके पीछे जरूर कोई प्लान होगा। बस कर दो आलिया, बस कर दो। क्या बस करूं दीदा? आप कभी प्राची से क्यों नहीं कहती बस करने के लिए? मैं है ना पल्लवी नहीं हूँ कि तू मुझे सहेली बना के बात करेगी। इस घर की बड़ी हूँ, कम बोलती हूँ, लेकिन जब भी बोलती हूँ ना, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करो। पल्लवी कुछ भी कहो तुम अपनी फैमिली को हैंडल करने में ना बिल्कुल नाकाम रही। अरे फैमिली क्या, हाँ, अपने बेटे को हैंडल करने में नाकाम रही हो। एक बात नहीं सुनता है तुम्हारी, अपनी मनमानी करता है। अरे दादी आप तो बड़ा तनतनाते हुए गई थी, वापस आ गई। मैंने शाना को प्राची के कमरे से निकल के भागते हुए देखा। मुझे डर लग रहा है कि प्राची के साथ कुछ हो न गया हो। बस कीजिए मम्मी जी प्लीज, बस। प्राची प्राची प्राची, सारा टाइम प्राची के नाम की माला जपती रहती हैं आप। अरे इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता ना आपने, तो अब तक तो आपकी झोली खुशियों से भर देते वो। सुन तो लीजिए क्या कह रही है आलिया, सुन तो लीजिए। तुम भी अभी रिएक्ट कर रही हो, पहले कर लिया होता ना तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। एक मिनट, क्या करना चाहिए था पल्लवी को? हाँ, और अगर यही बात है तो तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था? मैं क्या कर सकती थी? अरे तुम वो शादी रोक सकती थी। फ्रॉम द वर्ड गो ये शादी गलत थी। मैं भी तो वही कह रही कि वो जो शादी हुई वो गलत थी। कब से मैं वही कह रही हूँ, लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तुम भी कहाँ मेरी बात समझ रही हो? मैं रिया की बात कर रहा हूँ। रिया और रणबीर की शादी गलत थी। अगर हमारी शादी इतनी गलत थी तो आपने बीच में रोका क्यों नहीं? आप सपोर्ट क्यों कर रहे थे? तू जानता है उस वक्त मैंने वो शादी को सपोर्ट क्यों किया? क्यों किया था? क्योंकि पापा डरे हुए थे। और सिर्फ पापा ही नहीं, हम सब डरे हुए थे। रिया ने ये साफ साफ बोला था कि अगर मैंने उससे शादी नहीं करी तो वो सुसाइड कर ले। अपनी जान की धमकी दी थी उसने मुझे। अब अगर कोई इंसान एक कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ता करता है तो क्या आपको लगता है वो उससे खुश हो पाएगा? इन द फर्स्ट प्लेस ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। बट हाँ, ये शादी हुई और इस शादी से हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ सफरिंग। प्राची ने सफर किया है, हम सब ने सफर किया है, ऑल ऑफ अस। खैर, किसी को पता है प्राची कहां पे? कहां पे मतलब? अपने रूम में होगी ना, और कहां होगी? चलो क्या हुआ? फोन नहीं लगा? रणबीर, शाना, प्राची कहाँ है? मुझे नहीं पता। तू जानती है, तू मुझसे छुपा रही है। मुझे बताना नहीं चाहती क्या? नहीं बता रही है तो रहने दीजिए ना, जाने दीजिए जहाँ जाना है प्राची को। कौन सा मरे जा रहे हैं जानने के लिए कि वो कहाँ गई है। आपके सीने में दिल भी है या नहीं है? आपको तो पता ही नहीं होगा कि दिल क्या होता है। दिल ना ये लेफ्ट में होता है, पर हमेशा राइट लोगों के लिए धड़कता है, अपनों के लिए, और कभी कभी ना अपने दुश्मनों के लिए भी धड़कता है। पर आपके केस में ना शायद ये है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो दिल ही नहीं। तुम ना अपनी जबान संभाल कर बात करो मुझसे, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। अगर आपको मेरी बकवास इतनी बुरी लग रही है ना, तो ट्रस्ट मी, आपको दिन रात से बकवास सुनने की ही जरूरत है। शट अप शाना, अपनी हद में रहो। आलिया से ऐसे बात नहीं कर सकती तुम। आपने कभी इनको बोला है कि ये प्राची के लिए ऐसा ना बोला करे? नहीं, कभी भी नहीं बोला आपने, क्योंकि आप भी प्राची के लिए ऐसा ही सोचती हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे प्राची के बारे में क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती शाना, सो डोंट यू डेयर जज मी। आप वही थी ना जो लोगों को बता रही थी कि रिया प्रेग्नेंट है और वो ही इस घर की बहू है। अब तो सबको पता चल गया ना कि प्राची रिया से पहले से प्रेग्नेंट है, तो क्या आप उसे अपनी बहू कहेंगी? नहीं ना, कभी नहीं कहेंगी आप उसे अपनी बहू। और मुझे आपसे उसको बहू बुलवाना भी नहीं है। मेरा ना हो गया,
मैं इस घर में थोड़ी देर और रही तो। एक्सक्यूज मी। दिल टूटा सब रूठा भगवान जी क्या चाहते हैं आप? इस घर में रहने नहीं दिया, इस घर से जाने तो दीजिए। नहीं ले जा रही अपने साथ इस घर से, कोई यादें नहीं ले जा रही। अपना सामान तो ले जाने दो ठीक से। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों परेशान? रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी बह जावे के नजर ना आवे की हुंदा प्यार दर दर फिर के यार नजर किथों आवे के उसनो बतावे की हुंदा प्यार दिल टूटा वे सब रूठा वे माहिया तू की दे गया तू मुझसे आप बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। वो घर पर है, वो अपना सामान पैक कर रही है। तुम जल्दी से चले जाओ प्लीज। तो अगर यहाँ से चली गई ना तो रणबीर वो हम सबसे दूर चली जाएगी और फिर बहुत देर हो जाएगी। नहीं कर पाओगे। कर लूंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। आई स्वेयर मैं सब ठीक कर दूंगा इसमें, क्योंकि इस पर सिर्फ एक बचा नहीं है मेरे पास, दो बचा है। तुम बात को समझ ही नहीं रहे हो। तुम बात को समझो रणबीर, जस्ट हियर मी आउट। मुझ में अभी कुछ बचा नहीं है, न कोई उम्मीद है, न मुझे भरोसा करना है। कुछ नहीं है मुझ में अब पेशेंस ही नहीं है। आई एम डन विद इट रणबीर। मेरे में शायद फीलिंग्स भी नहीं है। कहने को मेरे अंदर एक जान है, एक जिंदगी है, पर मैं बिखर चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ रणबीर। आई एम जस्ट डन। और अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो ना रणबीर, तो हो सकता है मैं अपने आप को संभालूं, थोड़ा सा बचा लूं। पर अगर तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक लोगे ना तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी रणबीर, नहीं रह पाऊंगी। थोड़ी बहुत जिंदगी जो बची है ना वो भी जी नहीं पाऊंगी। इसलिए कह रही हूँ प्लीज, मैं अपनी जिंदगी की भीख तुमसे मांग रही हूँ। प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। दुनिया में हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता। हर इंसान जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहता ना। सोच लो हमारा साथ यही था। कुछ लोग मिलते ही है बिछड़ने के लिए। सोचो हम भी उन लोगों में से ही है। अपनी फैमिली के साथ रहो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। हमारा साथ यही था, जस्ट भूल जाओ। इस नजर से मत देखो मुझे। मैं जितनी स्ट्रांग लग रही हूँ ना, शायद अंदर से उतनी हूँ नहीं, कमजोर पड़ जाऊंगी। अगर और रोई ना तो अपने आंसू में बह जाऊंगी। मेरे लिए ये और मुश्किल मत करो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। लेट मी गो रणबीर। मैं प्यार करना कहीं से सीख के नहीं आया था, इसीलिए शायद एक
परफेक्ट आशिक नहीं बन पाया। तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत गलतियां करी और बहुत गलतियों से मैं सीखा, लेकिन तुम्हारी इस गलती से मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे क्या अलविदा बोलोगी। तुम मेरी तस्वीरों को अलविदा नहीं बोल पाई हो। अगर तुम मेरी नहीं सुन सकती तो अपने दिल की सुन लो। तुम्हारा दिल तुम्हें यही कहेगा कि तुम प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। और अगर जाना इतना ही जरूरी है ना प्राची, तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। मैं किसी से ये कहता था कि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है, लेकिन मैं अब ये नहीं कह पाऊंगा कि तुमने मुझे बिछड़ना सिखाया, क्योंकि तुम मुझसे बिछड़ नहीं पाई हो अभी खुद। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू। राखी, खुद मान बन रहे हो। ये जता रहे हो कि तुम्हें इस बच्चे की बड़ी फिक्र है, मुझे नहीं है। मुझे बहुत ही कन्वीनियंटली आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया तुमने, और अब दिखा रहे हो कि बच्चे की फिक्र है। मैं बुरी हूँ, तुम अच्छे हो। अगर इतनी फिक्र थी ना अपने बच्चे की, तो क्यों की रिया से शादी? तब नहीं समझ में आया तुम्हें? तब नहीं सोचा मेरे लिए और होने वाले बच्चे के लिए? मुझे एक बात बताओ रणबीर, तुम्हें कैसे पता नहीं था कि मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ? हर रोज भाऊजी बनने के सपने देखते थे ना, तुम्हें नहीं पता था कि वो सपना कभी भी पूरा हो सकता है? बोलो ना। हर रोज मेरा ख्याल रखते थे, मुझसे पूछते थे, मेरी तबीयत का हाल पूछते थे। तुम्हें पता होना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, मैं सारी गलतियों की सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। आई एम सॉरी। बस मुझे ये बता दो कि मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ या ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे तुम यहाँ रुक जाओ और बाहर ना जाओ। प्लीज प्लीज बोल दो मुझे, प्लीज 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 प्लीज। तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत जाओ घर छोड़ के, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। भीख मांग रही हूँ मैं, जाने दो। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही रणबीर, इसलिए बोलना पड़ रहा है। सुनो, मैं पता है इस घर में वापस क्यों आई थी? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैं आई तो तुम रिया से शादी कर रहे थे। कसम से रणबीर, उसी समय मैंने कसम खाई, तुम्हें बर्बाद करके रखूंगी। ठान लिया था मैंने उसी समय कि तुम्हारी हर खुशी तुमसे छीन लूंगी। नहीं बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं बताऊंगी तुम बाप बनने वाले हो। अपने बच्चे को अपने अंदर छुपा के रखा ताकि तुम उसके मुंह से जिंदगी भर अपने लिए बाऊजी शब्द सुनने के लिए तरसते रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्राची कभी ऐसा नहीं सोच सकती, ना ऐसा कर सकती है। मैं प्राची won't ever do this। मर गई वो प्राची जो तुमसे प्यार करती। ये तुम क्या कह रही हो पल्लवी? ये बात तो नहीं हुई थी हमारी नीचे। और रिया तुम्हारी बहू है, तुम्हें कहना चाहिए कि मेरी बहू इस घर में रहेगी और प्राची को इस घर से जाना चाहिए। और वो जा रही है तो उसे जाने दो ना, तुम क्यों उसे रोक रही हो? शट अप आलिया, शट अप। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैं सोचती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे घर में। कुछ दिन पहले मैं मेहमानों को कह रही थी कि मेरी बहू रिया प्रेग्नेंट है, और अब कुछ दिन बाद कहूंगी कि प्राची प्रेग्नेंट है। पहले मैं सोचती थी कि रणबीर की वाइफ रिया है, और अब मैं सोचती हूँ कि मेरी बहू प्राची है।
Enough of this nonsense. What stupidity. मॉम, व्हाट डज दैट मीन मॉम? मतलब अभी आपने क्या सोचा है? मैं आपकी बहू नहीं हूँ। Not now, Riya. अंदर चलो। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि प्लीज जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है इसे रिक्वेस्ट करने की। मेरा ऑर्डर मानना ही होगा इसे। गेट आउट। लेकिन रिया, अपना गुस्सा उतारना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये उससे भी बड़ी बात है बूजी। दिस वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे प्लीज टेल मी, क्या सच में मॉम ने प्राची का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? हाँ, बताइए ना। मतलब जहां उसे घर से बाहर निकालना चाहिए था धक्के मार के, उसे घर के अंदर लेके आ गई। हाँ, यही हुआ था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलिए ना, मुझे बताइए। क्या सच में मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर आई? बताइए। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? Mom? How can mom do this with me? जब कुछ उल्टा होना ही था तो प्राची खुद बोल लेती कि मुझे इस घर से नहीं जाना, ये घर मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा सब कुछ है। नहीं तो रणवीर रोक लेता, बोल देता कि मैं प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इस घर में रहे। लेकिन मॉम, वो तो हमेशा से चाहती थी कि प्राची इस घर से चली जाए। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहू माना है। गॉड डैम इट, नॉट दैट प्राची। लेकिन आज उसे अपनी बहू बोलकर उसका वेलकम बैक करके उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है बूजी। एंड शी वेरी वेल न्यू दैट आई एम प्रेग्नेंट। हाँ, बेसलेस ही सही, फेक सही, झूठी सही, लेकिन वो तो मैं प्रेग्नेंट ना। उनके लिए तो मैं मां बनने वाली हूँ, राइट? आप ही बताइए, एक होने वाली माँ के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? अरे आज मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो इमेजिन आगे मेरे साथ क्या करेंगे। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत 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 गलत हो रहा है। रिया, अगली पिछली कोई बातें नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि सब बातें भूल जाओ। जो बात तुम्हें डिस्टर्ब करती है, तुम्हें रुलाती है, तुम्हें हर्ट करती है, वो सारी बातें भूल जाओ प्राची। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है तो तुम मुझसे शेयर करो। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या समझेंगी। लेकिन प्राची, चोट पहुंचाने वाला ही जानता है कि चोट कितनी गहरी है, तकलीफ कितनी ज्यादा है, वो वही जानता है। और चोट का इलाज भी उसे ही पता होता है। ये सच है कि जो बीत गया उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ नया करके एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना। थोड़ा मैं तुम्हें समझती हूँ प्राची, थोड़ा तुम मुझे समझ लो। माँ बनने वाली हो, एक माँ की मजबूरी समझ सकती हो ना। मैं आपको समझ रही हूँ। मैंने हमेशा एक बेटी बन के ही आपके बारे में सोचा है, आपको समझने की कोशिश की है। और आप मेरे लिए बुरी थी तो उसका भी कोई कारण रहा होगा, मुझे पता है। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, उसके हालात, उसका समय बुरा होता है। और आप कभी बुरी नहीं थी, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। मैंने आपसे बहुत प्यार किया है क्योंकि आप है ही ऐसी। मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई है और कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतनी अच्छी मत बनो प्राची कि मुझे अपनी सारी बुराइयां ज्यादा दिखने लगी। आई नो तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना बेटा ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, लेकिन
दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आप सामने वाले को गिल्ट फ्री महसूस करा सके। बेटा, एक सेकंड, तुम सच बोल रही हो? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठ थोड़ी बोलूंगी, सच ही बोल रही हूँ, बात थोड़ी बनाऊंगी मैं। क्या बातें हो रही है बॉयज एंड गर्ल? अरे तू सुनेगा ना तो तू भी विश्वास नहीं करेगा। आप लोगों ने कर लिया? अरे नहीं, मुश्किल है, लेकिन क्या है ना, शाना ने अपनी आंखों से देखा है तो फिर विश्वास करना ही पड़ा। और हम तो खुश भी बहुत है। बात क्या है, मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो इस खुशी में शामिल करो। आप यकीन नहीं करोगे डैड, ऐसी बात है। शाना प्राची के पास जा रही थी पानी लेके, एकदम से मम्मी आई और शाना को रोका और उससे पानी ले लिया। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ख्याल रख लिया प्राची का, अब मैं रखूंगी, पानी मुझे दो, मैं लेकर जाऊँ। पल्लवी ने वाकई ये कहा? अरे मुझसे कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। I mean, मैं जानता था कि ये दिन कभी ना कभी जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, I really can't believe it। यकीन नहीं हो रहा है ना लेकिन सच है। और हाँ शाना, अभी से ना तू एक काम करना, जब भी प्राची के लिए कुछ खाने पीने को लेके जाए ना तो कोशिश करना कि पल्लवी के पास से होकर गुजरे। पल्लवी तुझे देखेगी और तेरे हाथ से वो सब ले लेगी और वो खुद प्राची के पास जाएगी नहीं। वेरी गुड आइडिया दीदा। मुझे लगता है कि जितना मम्मी प्राची के साथ रहेगी ना उतना ही उनके लिए अच्छा है और हम लोगों के लिए भी। अब मुझे लगता है इस घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब ठीक होगा, देखना। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। दीदा फिंगर्स क्रॉस्ड। अरे क्या फिंगर क्रॉस हुई है थोड़ा और करो। गुड। वाह अंकल, आपने यहाँ कहा नहीं और वहाँ सब ठीक भी लग गया। अरे देख क्या रहे हो, बुलाओ मॉम को और कहो उनसे कि मुझे रोके। तुमने अपनी जान लेने की सोची भी कैसे? What has gotten into you? तुम्हारा ऐसा कभी मत करना। मैं क्या करती बहू, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई केयर नहीं करता बहू। एक आप ही तो है जो मुझे इतना प्यार करती थी, मेरी परवाह करती थी, मुझे अपनी बहू मानती थी, मुझे रिस्पेक्ट देती थी। मुझे अकेला छोड़ दिया मॉम और प्राची को अपनी बहू मान लिया, तो मैं क्या करती? आई हैड नो ऑप्शन। बेटा तो आपका एक ही है, बहू भी आपकी एक ही होगी। वो अगर प्राची है, मैं कौन? Who am I to you? मैंने कहा कि मैं प्राची से प्यार करती हूँ? कहा मैंने ऐसा? मैं प्राची को सिर्फ अपनी अटेंशन दे रही हूँ, उसे अपना प्यार नहीं। मेरे प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक है रिया। मेरी बहू सिर्फ तुम हो, ऐसा कभी कुछ बोलना भी मत। मेरी बहू सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बहू सिर्फ तुम हो, इस घर की बहू सिर्फ तुम रहोगी। अगर ऐसा है तो आपने प्राची को जाने से क्यों रोका? प्राची को जाने से नहीं रोका मैंने, इस घर के फ्यूचर को जाने से रोका। यहां से तुम ही बताओ मुझे, तुम्हें कैसे लगता अगर तुम्हारे घर का बच्चा किसी और की फैमिली में बड़ा होता? कैसे लगता तुम्हें? इतने बड़े खानदान का बच्चा किसी मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होगा, जहां उसे ना अच्छी परवरिश मिलेगी, ना अच्छा एजुकेशन, छोटा नाम, छोटा घर, छोटा स्कूल। नो वे। मेरे रणबीर का बच्चा ऐसे नहीं पलेगा। रणबीर का प्राची के साथ रहना उसकी मजबूरी थी, लेकिन रणबीर के बच्चे का प्राची के साथ रहना मैं ऐसी कोई मजबूरी पैदा ही नहीं होने दूंगी। वो प्राची मेरे रणबीर के बच्चे को अपने साथ ले जाती थी। तुम जानती हो क्या होता अगर वो उसे उसके साथ ले जाती ना? वो उसे अपने जैसा बनाती, अपने जैसा मिडिल क्लास।
ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ मैं? इस खानदान का बच्चा इसी खानदान में रहेगा, हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे जैसा बनेगा। एंड डोंट यू वरी, प्राची इस घर में तब तक रहेगी जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उसके बाद I will claim the custody of that child. मैं उस बच्चे को अपने पास रखूंगी, प्राची का साया भी नहीं पड़ने दूंगी उस पर में। जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा, मैं प्राची को धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दूंगी। मैं अपना खून गंदा नहीं होने दूंगी। प्राची के सामने झुकना मेरे लिए मरने से कम नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मैं नहीं करती तो कौन करता बताओ मुझे? कौन रोकता ले जाती वो हमारे बच्चे को यहां से? मुझे आगे से भी उसके साथ अच्छे से ही रहना पड़ेगा। याद रखना रिया, पल्लवी उसके आगे झुकी है तो सिर्फ उस बच्चे के लिए, और प्राची यहां तब तक रहेगी जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।